आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नबा का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने कुछ सूरतों का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करा था, जिसमें रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा रहे थे कि जो सरकश और हठ धर्म और हद से गुजरने वाले लोग हैं, जिनका ठिकाना जहन्नुम में और वो हक़ाबा है जिसमें काफ़ी अरसे दराज तक रहेंगे, उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो फिर निकाले जाएंगे। आगे वो जब वो जिसमें रहेंगे जहन्नुम में तो उनकी और मज़ीद पोजीशन है। परवरदिगार आलम बता रहे हैं, इरशाद रब्बानी है, लयज़ीक़ूना फ़ीहा बरदन व शराबा, न चखेंगे वहाँ कुछ मज़ा ठंडक का और ना पीने का। यानी कि इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जहन्नुम में जब वहाँ रहेंगे तो उनको बिल्कुल भी वहाँ कोई चखने के लिए कोई ऐसी चीज़ मैसर नहीं आएगी जिससे उनको ठंडक व सुरूर या सुकून मैसर आए। ना तो पीने के लिए कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे उनकी प्यास बुझ जाए या राहत या कोई लज्जत या मज़ा उनको आ जाए। और वो प्यास से तड़पेंगे, बिलकेंगे, उनको शदीद किस्म की प्यास लगेगी, लेकिन कुछ भी उनको ऐसा पीने को नहीं मिलेगा, ना कोई पीने को चीज़ मिलेगी जिसका मज़ा आ जाए, जिससे उनकी प्यास बुझ जाए। मतलब हक़ाबा के ज़माने अरसे दराज तक ना कोई लज्जत, ना कोई जायका, ना कोई सुरूर, ना ठंडक, कुछ भी उनको ऐसा महसूस नहीं होगा। आगे इरशाद रब्बानी है, इल्ला हमीम व गस्साका, मगर गर्म पानी और बहती पीप। यानी कि जिस वक्त वो प्यास से तड़प रहे होंगे तो जब उनके सामने पानी जो लाया जाएगा उसकी कंडीशन वो होगी कि वो इस कदर गर्म होगा और पीप वो उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा। यानी कि हमीम और गस्साक मिलेगा उनको पीने के लिए, और वो खौलता हुआ गर्म पानी है। जब वो पीने के लिए चेहरा करीब करेंगे, यानी कि जब वो पानी आएगा तो वो पीने के लिए चेहरे को अपने करीब करेंगे तो उसकी गर्म की शिद्दत इतनी होगी कि उस वक्त उसके चेहरे का गोश्त तक गल जाएगा। फिर जब वो पेट में डाला जाएगा तो अंदरूनी अज़ा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और गस्साक वो खून और पीप वगैरह है जो अहले जहन्नम के ज़ख्मों से निकला था। आगे इरशाद है, जज़ाउन विफाक़ा, ये बदला है पूरा। यानी कि रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ये पूरा बदला है जो कुछ वो दुनिया में करके आए थे, उन किरदारों का, उन अमल का। बस यही है उनके लिए बदला, पूरा जो कुछ वो अमल करते हुए आए दुनिया में, और जितनी वो हमारी दलाइल, रोशन दलाइल आती रहीं उनके ख़िलाफ़ सर उठाते रहे, ये सब उन्हीं का बदला है और इनको यही मिलेगा। अब आगे इरशाद रब्बानी है, इन्नहुम कान लयरजऊना हिसाबा, उनको तवक्का ना थी हिसाब किताब की। यानी कि उन्हें कोई तवक्का नहीं थी हिसाब किताब होगा, और ये उम्मीद ही नहीं थी उनको कोई मुहासबा होगा, कोई जज़ा सज़ा हिसाब किताब। यानी कि जो कुछ वो दुनिया में कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उनको एक एक अपने अमल का हिसाब देना है, रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िरी होगी, वहाँ खड़े होकर उसको जवाब देना है जो कुछ वो अमल करता हुआ आया था। और वो लोग क़यामत के अंदेशा नहीं रखते थे, वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे कि क़यामत होगी, महशर का मैदान होगा या कोई हिसाब किताब होगा। तो इसीलिए वो मजाक पर मजाक और तकज़ीब ही किया करते थे। आगे इरशाद रब्बानी है, वकुल्ला शैइन अहसीनहु किताबा, हम हर चीज़ गिन रखी है, लिख रखी है। तो परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि अगर वो नहीं करते, जो भी करते हैं, हमारी आयतों को जुटलाते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो करने दो, क्योंकि हमारी उन आयतों को जुटलाने वाले जो लोग हैं वो एक दिन ज़रूर इसका हिसाब देंगे। और हर चीज़ हिसाब किताब, दीगर उमूर की जो ख़बरें उनको उन तक पहुँचती थी, यानी कि हमारे रोशन दलाइल और हकीकतें जब उन तक पहुँचती थी तो वो खूब जुटलाते थे। और जब उनको पैगाम दिया जाता था कि रब्बुल इज़्ज़त का ये मैसेज है और आप
سیدھی راہ اختیار کر لو، اس ڈھٹائی سے باز آ جاؤ، تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کو جھٹلاتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فذوقا فلن لنزیدکم الا عذابا، اب چکو ہم نہ بڑھاتے جائیں گے تم پر مگر عذاب۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو کچھ بھی عمل کر رہے تھے، ہر بات کو، ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے، ہر اس عمل کو ان کے پاس موجود ہے، محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اعمال نامے میں لکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ اب چکو جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہوئے آئے ہو، اب ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر صرف عذاب کے سوا۔ اب چکو گے تم عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی اور اس کی سختی بڑھتی جائے گی، اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا کسی اور چیز کا، یعنی کہ صرف اور صرف عذاب ہی بڑھتا رہے گا۔ یعنی ان اعمال کو، ان کے اعمال پر ان کو مطلع کر کے کہا جائے گا کہ اب ان اعمال کا مزہ چکو اور ہم تم پر سزا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ تو کافروں کا فیصلہ ہو گیا۔ اب آگے آیت میں ایمان والوں کا فیصلہ ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ یہ سورہ نبا ہے، جس کا بھی ہم نے کچھ آیتوں کا ترجمہ تفسیر کرا۔ انشاءاللہ تعالی کل مومن اور اہل ایمان والوں کا بتائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔